बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं जी अपने प्रोग्राम गपशप में, और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। हेलो। इतनी खामोशी, खैरियत है? एक उम्र थी जब जादू पे भी यकीन था। जादू यानी कि एक- ब्लैक मैजिक? नहीं, सुन तो लें पहले बात। एक उम्र थी जब जादू पे भी यकीन था। एक उम्र है जब हकीकत पे भी शक। हाय 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 हाय, वाह, वेरी नाइस। बेहतरीन, क्या बात कर दी। माय नेम इज यूनुस खान। समझ नहीं आ रहा इस मुल्क में क्या हो। आप हकीकत हैं या फसाना या जादू? आप तो हकीकत है ना। इस पे भी डाउट है। मुझे लगता है ये दुनिया ही एक झूठ है, सच तो आखिरत। बेशक, ये तो है। लेकिन लोग ये सच भूल जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, बिकॉज माशाल्लाह से यू आर फ्रॉम दिस ग्लैमर वर्ल्ड, शोबिज वर्ल्ड, जी जी। कभी फॉर अ सेकंड आपने बोला शायद यही दुनिया है, लाइट्स, कैमरा, 4 लोग पीछे घूम रहे हैं, बेबी जूस, मैडम जूस, पानी, ड्रिंक्स, मेरे अंडे नहीं आए, मेरा ये नहीं आया, मेरी पानी की बोतल कहाँ है, मेरी कॉफी कहाँ है? कभी थोड़ी देर के लिए, फॉर अ स्प्लिट सेकंड, कभी खोए इस दुनिया में मरहबा जी? नहीं, कभी नहीं। कभी फॉर अ सेकंड आता है फॉर अ सेकंड भी नहीं कि ये इतना प्रोटोकॉल मिल रहा Never है? ever. नेवर एवर। ये तो हम्बल होने की आप नहीं, हकीकत है नाकाम ये। कोशिश कर रही है। हकीकत तो मैं कभी चाहूंगी भी नहीं कि मैं जिंदगी में कभी भी इसमें खोऊं, क्योंकि अगर लेकिन- मैंने खो दिया तो मैं अपनी जाती तौर पे अपने आप को खो दूंगी। चलें आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। इवन मुझे तो शिकायत मुंह तो होती है। ठीक कर लें आप। नहीं, मैं तो सोच रही थी, अच्छा, पता है, मैं बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, अब तो इतने प्रोग्राम हमने साथ में किए कि जब भी कोई बात कर रहा होता है तो मैं उस सिचुएशन में पहुंच जाती हूँ, और जी वहां पर जो हो रहा है वो मुझे बिल्कुल यूं दिखने लगता है, तो मेरा ये अजीब अजीब से फेस बन जाए तो आप लोग मैनेज कर लिया करें प्लीज। आइडिया हो गया होगा आपको। तो मैं आपको बताऊं, ये धमकी नहीं थी, बता रही थी मैं वैसे। अच्छा जी बताइए। लेकिन सुन तो ले। अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ आपका? नहीं ना, अच्छा, सुना अच्छा। ये कि कभी ऐसा नहीं हुआ। इवन मुझे तो ये शिकायत रहती है कि हमारे जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। इज्जत जितनी वो मेहनत कर रहे होते हैं, जितना वो अपना दे रहे होते हैं, बदले में उनके साथ जो है, मतलब जो बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा है या बहुत आप कहे नेपोटिज्म की औलादें होती हैं, उनको जिस तरह से प्रोटोकॉल वगैरह बाहर मिल रहा होता है। हमारी अगर इंडस्ट्री की मैं बात करूं, हमारे जितने भी न्यू कमर्स हैं या जूनियर आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल, उनको वो इज्जत नहीं दी जाती। इवन हमारी प्रोडक्शन जो पूरी होती है वो भी नहीं देती। नहीं, अब हमारे चैनल में तो इट्स ऑल गुड, एवरीबॉडी इज गिवन द इक्वल रिस्पेक्ट। ऐसा तो नहीं है हमारे चैनल में माशाल्लाह से। आप बताइए, आपके साथ कभी हुआ ऐसा? देखिए यूनस, बाहर की जैसे कि बात कर रही हैं, जैसे कि बाहर की इंडस्ट्री की बात कर रही हैं, तो ये वाकई में बात सही है कि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको जो है वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता। वो बड़े आर्टिस्ट को मिलता है जो सीनियर होता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर बड़ा आर्टिस्ट है और जो सीनियर है, मोस्ट सीनियर है, वो अगर कहेगा तो वो उनको छोटे जूनियर आर्टिस्ट को जो है वो प्रोटोकॉल मिलेगा या रिस्पेक्ट मिलेगी, एंड इनफैक्ट पानी भी मिलेगा, तो अदरवाइज नहीं मिलता। नहीं, आप कभी खुद एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए खो गई इस दुनिया में? नहीं, यही दुनिया है? नहीं। नहीं। रियलिटी हमेशा दिमाग में रहती है। अच्छा, Yes. रहनी भी चाहिए, आई थिंक सो। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके साथ हुआ ऐसा? मेरे साथ तो हर रोज होता है। मैं तो अभी इसी दुनिया में रह रहा हूँ। Oh, yes. आई डोंट केयर अबाउट द अदर वर्ल्ड्स। मैं तो चाहता हूँ यही लाइफ है, ये लाइट्स, प्रोटोकॉल। एक दिन तो ये इतना हो गए थे कि लाइट उठा के यहाँ सेट की लाइट लेके घर जा रहे थे। मैंने कहा आप लाइट क्यों ले जा रहे हैं? कि मैं तो लाइटों में रहता हूँ, तो यही अपने साथ लेकर जा रहा था। मैंने उस दिन 2 लाइटें उठाई थी, एक आपके घर ड्रॉप की और एक अपने घर लेके गया। बट मैं आपको बता दूं, सेम इधर हो रहा है सियासत में। क्या हो रहा है? एमपीए पीटीआई के चौधरी मसूद साहब अपना वोट बेच के 25 करोड़ में तुर्की भाग गए। अब I बेचा don't know, किसको? खरीदा किसने? I don't know, बस पैसे कहाँ से आए? न्यूज आई, आई डोंट नो क्या है, बट आप समझ रहे हैं जी जी कि अभी रिसेंटली आपके लोग खरीदे, वो हट गए, फिर इलेक्शंस हुए, फिर आपके लोग आए और फिर हट रहे। व्हाट इज दिस बिहेवियर? मेरी सोर्स कहती है कि 7 मजीद तभी नाम आने बाकी हैं। 7 और बिकेंगे। 10 उनको मेरे ख्याल से तोड़ने हैं पीडीएम ने, बट लेट्स सी क्या होता है। आप क्या कहती हैं कि ये सही स्टेप था इनका या गलत स्टेप था? देखिए, पहले ही हमें पता है कि इस वक्त कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है, क्योंकि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो तो सिर्फ रोने रो रही है फिलहाल। तो
ठीक हाँ। है। कि जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम मांग नहीं सकते, मजबूर हैं, क्या करें। लेकिन जब इलेक्शंस की बात आती है और उनको हार का सामना करना पड़ता है, तो न जाने क्यों जीतने वाली पार्टी को पता नहीं क्या ऐसे, अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो नहीं जानती कि ऐसी क्या वजूहात हो जाती हैं, ऐसे कौन से थ्रेड्स मिल जाते हैं, ऐसी कौन सी ऑफर्स मिल जाती हैं कि वो सामान समेट के थ्रेड्स निकलते तो जा रहे हैं। अब थ्रेड्स का जमाना नहीं, अब ऑफर्स का जमाना है। आप बताइए। देखिए, गंदी सियासत को अगर मैं नाम दूं ना तो ये गलत नहीं होगा। हमारी जो सियासत पाकिस्तान की, वैसे तो मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगी। इंटरनेशनली भी ये माहौल है, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत है, हम देखते हैं कि वन साइडेड माहौल होता है, वहां पर इतना नहीं होता। वहां भी अंदर हो रहा होता है, जैसे बोरिस जॉनसन के साथ, वो बेचारे जी, के जी, साथ। जी। तो उन्होंने यहाँ क्या क्या अस्ता वलिस्ता बेबी फाइनल लाइन जी। यहाँ पर ये है कि डर्टी पॉलिटिक्स, सिर्फ और सिर्फ डर्टी सही स्टेप था, पॉलिटिक्स। गलत स्टेप था इनका? अगर मैं सियासत में होती तो बेहतरीन है, बेहतरीन। 25 खोका। बेहतरीन है। जी जी, आप बताइए अर्शद जी, एक सही स्टेप था, गलत स्टेप था? यूनिस देखिए, गलत स्टेप है, ईमान बेचा है तो गलत जी। स्टेप है ना। ईमान बेचा है, लेकिन ये ईमान बेचते कैसे, मुझे समझ नहीं आया। मैंने बहुत दफा कोशिश की, ये कहाँ से निकाल के बेचते हैं? ये कौन से जिस्म का हिस्सा है जहाँ बेचा जाए, ईमान बेचे ताकि थोड़ा सा जमीर बेचें? पैसे ऐसे 25 करोड़ हमें भी चाहिए, बट मैं आपको बताऊं, ताली होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। कलम को बेच दे, हाँ? अपनी कलम को बेच दे। कलम क्यों? ये मैं कैसे बेचूंगा ये? कलम 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 पेन। अच्छा कलम। पेन। पेन अच्छा, को कलम पेन। कहते हैं ना उर्दू में। पेन क्या प्लास्टिक का 10 रुपए का पेन 25 करोड़ का बिकेगा? नहीं नहीं, आप ना करें, ये आपके बस की बात ही नहीं है। क्योंकि जमीर जो लोग बेचते हैं अपना, उन लोगों के बस की बात है कि वो कलम भी बेच दे, और आप नहीं बेच सकते, आपकी बस की बात नहीं है। आय हाय, मैं यहाँ भी हार गया। जहाँ पैसों की बात होती है मैं हार जाता हूँ, समझ नहीं आ रही। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के ताली होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला टेस्ट मैच जीती है श्रीलंका में, एंड इस टाइम पे श्रीलंका कोई जाने के लिए रेडी नहीं था। पाकिस्तान बिल्कुल आए एज अ फ्रेंड और वो पहला टेस्ट मैच जीते हैं। सेकंड फास्टेस्ट रन चेज बाय पाकिस्तानी इन श्रीलंका, ताली होनी चाहिए। और श्रीलंका के जो गाले स्टेडियम है जहां पे मैच हो रहा था, तो वहां पे किसी ने 300 से ऊपर क्रॉस नहीं किया कभी भी फाइनल जी। इनिंग में। बट पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम ये अचीव किया है माइलस्टोन, ताली होनी चाहिए। एंड अब्दुल्ला शफीक साहब जो 160 पे नॉट आउट रहे और माशाल्लाह से उन्होंने पाकिस्तान को मैच जिताया। वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, वो गाने भी गाते हैं, वो टुक ऐप पे माशाल्लाह से, सोशल मीडिया ऐप से, बहुत सारी ऐप्स पे करते हैं। अब मल्टी टैलेंटेड पर्सन और पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। बट मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जी पूछिए। आपने कभी बुर्का पहना है? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, पहना है, सही है, गुड, अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने किसी लड़के को बुर्का पहनते हुए देखा है? सबा बहुत इजी दफा। लोड को देखा है मैंने, सबा इजी लोड को देखा है, ठीक है जी। और अभी लड़के मुलाकात को। सबा जैसी मुझे कहीं दिखी नहीं। अच्छा नहीं, रियल लाइफ में हम तो टीवी पे तो बहुत सारे देखे हमने, नहीं, रियल लाइफ में real कभी हमने देखा रियल लाइफ में कभी नहीं देखा। नहीं। है? श्योर? या टीवी पे तो एक टीवी पे तो देखा है। नहीं, वो तो ड्रामों में देखा है ना। हाँ। एक दफा न्यूज में भी हुआ था कि कोई किसी ने घेरा हुआ था, कोई हाँ, फरार होना चाहता Oh, था बुर्के में। yes. हम उसमें नहीं जाते। बट आपने किसी लड़के को, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो अपने किसी लड़की से मिलने गया है तो बुर्का पहन के चला गया हो, ऐसे भी होते हैं। ब्यूटी पार्लर्स में अक्सर हाँ, होते लड़के हैं अलाउ नहीं ऐसे होते। आपने कभी देखा किसी लड़के को बुर्का पहनते हुए? मुझे भी नहीं देखा, उस दिन तो गुजरा था यहाँ से, नहीं देखा। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं पाकिस्तान में एक ट्रेंड आने वाला है हाँ। जहां पे अब लड़के बुर्का पहन के घूमेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? सीरियसली क्यों? Why? उन्होंने क्या serious? छुपाना है? सना जी आप बताइए। आई डोंट बिलीव इट। और अगर ये कहूं कि जो ये ट्रेंड है ये पाकिस्तान की पुलिस लेकर आ रही है, तो आपको कैसा लगेगा? Why? ये मुझे एक मुझे मुझे मिनट। मुझे पता है, हाँ। उनको एहसास दिलाने के लिए कि लड़कियां देखें, डबल कपड़े पहनने पड़ते हैं ना। लेट्स सपोज आपने पहले एक लेयर कपड़े पहने, आपने जो भी जीन्स और टी शर्ट आपने जो भी पहना है आपने, उसके बाद ऊपर फिर अबाया पहनना, मतलब बहुत It's not गर्मी भी easy. होती है, Yes. जी। इजी नहीं होता गर्मी में। और आप देखें कराची में कितनी गर्मी होती है, उसमें मैं अपनी बात करूं तो कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तो और मसले मसाइल है। खुदा ना खासा मतलब कोई अबाए वाला बंदा छेड़ के चले जाए तो हम तो जी। जी बोल भी नहीं सकते, हमें तो पता ही नहीं कि वो बंदा है Exactly, अबाए के अंदर। ये तो exactly. मसला है, ये क्यों कर रहे हैं वो? और ये एक और भी प्रॉब्लम हो सकती है, सैलॉन्स में जो है वो जा सकती हैं औरतें अबाए वाली, मतलब ये मर्द जो अच्छा, हैं वो इसको जा इतना सकते हैं। पैनिक बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको जल्दी से न्यूज बता रहा हूँ। बताएं। द न्यूज इज गुजरात में जो दौलत नगर के एसएचओ थे, उन्होंने अपना 100% दिमाग चलाया। ठीक है। क्या हुआ कि क्योंकि वहां पे एक जो खातून थी उनको एक्यूज किया गया, जो एक होता है क्रिमिनल है, तो अक्सर ये रूल है कि औरत के साथ ना कोई लेडी पुलिस ऑफिसर खड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहां पे कोई लेडी पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं थी। तो एसएचओ साहब ने क्या कहा, उन्होंने अपने एक सिपाही को बुर्का पहनाया
नकाब वकाब पहनाया और साथ में खड़ा कर दिया। तो अगर इफ यू यूज योर 100% ब्रेन तो ये भी हो रहा है। मैं आपको जल्दी से बता दूं, ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं आपको जल्दी से बता दूं कहानी की। देखें वैसे जो खवातीन पुलिस ऑफिसर्स होती हैं, पुलिस में मुलाजमत कर रही होती हैं, वो अबाया नहीं पहनती, वो ज्यादा ही दिमाग चला लिया उन्होंने। वाह। और वो मर्दों से कम भी नहीं होती। ठीक है, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, स्टोरी ब्रेक का टाइम हो गया कि देखिए एक बुजुर्ग आदमी से पूछा गया कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो कैसे खूबसूरत रहे, कैसे लड़ाइयाँ ना हो, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो एक बुजुर्ग से पूछा गया कि आप बताएं कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसमें लड़ाइयाँ ना हो तो क्या किया जाए। तो बुजुर्ग ने बताया कि मेरी शादी को 50 साल हो गए और मेरी जो बेगम है मेरे साथ बहुत खुश। तो बाबा जी से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं गुस्सा करता हूँ तो वो किचन में चली जाती है और जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होता वो किचन से बाहर नहीं आती। तो लोगों ने पूछा बाबा जी जब उनको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि जब मेरी बेगम को गुस्सा आता है तो मैं बगीचे में चले जाता हूँ और तब तक मेरा गुस्सा खत्म नहीं होता तो मैं वापस नहीं आता। और आज 50 साल हो गए हैं, मैं बगीचे में ही हूँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। आपको पता है कि ये वाला जो सेगमेंट होता है इसमें हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आपके सामने हम लाएं जो कि थोड़ी अलग हो, जिसका अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ हो, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। और हमारे इस सेगमेंट की बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से जो है वो तारीफ भी की जा रही है, फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। तो जी आज जो है मैं एक सिचुएशन अगेन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन क्या है कि आपको पता है कि जी इलेक्शन होने वाले हैं हर जगह पर। अगर देखा जाए तो कराची की अगर बात करूं या पाकिस्तान में हवा जो चल रही है वो भी सियासी चल रही है। और जी आपको पता है पाकिस्तान का जो सियासी पारा है वो बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका है। जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो है वो पंजाब में जो इंतखाबात हुए, रिजल्ट देखा, मतलब जी मुर्गियां, बिरयानी के डब्बे और आटे की बोरियां और बहुत सारी चीजें आवाम की खिदमत के लिए थे, वोट के लिए नहीं थे। 2000 रुपए सब जाया हो गए। बहुत पैसा दिया, बहुत कोशिश की, इवन हमारे अवाम जो है वो इतने होशियार और समझदार है, मतलब सियासतदान बन गए कि जी सब कुछ ले भी लिया और वोट भी उनको नहीं दिया। तो ये देखें तो सबसे पहले बयानी है ये होते हैं मुनाफिक लोग, ये होते हैं गंदे लोग जो अगर आप किसी का एहसान लेते हैं उसी के साथ एहसान फरामोशी करते हैं। ये देखिए हम हुक्मरानों से सीख रहे हैं, हम यानी अवाम जो है हुक्मरानों से सीख रही है कि जी बाहर से फंड्स भी आ रहे हैं, लोन्स भी आ रहे हैं और वो अपनी जेब में जा रहे हैं ना, लगा नहीं रहे। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, मतलब हमारे साथ सियासत होती थी, अब हम सियासत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस है, सियासतदान है, वो गलत लोग हैं, गंदे लोग हैं, तो आप में और सियासतदानों में क्या फर्क रहा? तभी तो मैंने कहा ना सिस्टम में जाना पड़ता है, सिस्टम को चेंज करने के लिए, यही तो थी बात। तो जिद तो ना करें, चली जाइए। सिस्टम में जाकर सिस्टम को साफ करना पड़ता है, यानी कि हमारे अवाम को एक एक पाकिस्तानी को सियासतदान जी अब बनना पड़ेगा। जब तक आपका दिमाग सियासतदानों जैसा नहीं चलेगा तब तक आप तब्दीली नहीं ला सकते। खैर मैं तब्दीली का नारा बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, मैं चाहती हूँ मैं लगाऊंगी कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली पंजाब में आ गई है। देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे भी आ जाएगी। इनकी तरफ से जी वोट को इज्जत दो। अब देखें ज़रदारी साहब जब तक हैं पिक्चर में, आप कभी ये नहीं कह सकते कि आ गई तब्दीली। ज़रदारी साहब तो फिर ज़रदारी साहब है ना। बिल्कुल ये बात तो है, ये बात तो है। फाहिमत के बादशाह हैं वो आखिर। अच्छा लेकिन हम जी एक एक्ट करते हैं आपके लिए, बहुत एक खूबसूरत सी मैं सिचुएशन लेकर आई हूँ इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन हम जी अभी कराची की बात करेंगे, सिर्फ कराची की बात करेंगे, ठीक है। तो ये मरहबा जी जो है वो हमारे गरीब अवाम वोटर है, अगेन गरीब, अगेन गरीब अवाम है, वोटर She है। makes you like this. पता नहीं, शायद मुझे पेमेंट नहीं मिली इसलिए। नहीं मेरा बाप बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, और जो इन्होंने एक बार गर्मी की एक्टिंग की थी जिसमें कहा था खुजली हो रही है, मुझे बहुत अच्छी लगी। सीरियसली नहीं तो खुजली हो रही है, डॉक्टर के पास जाए। अच्छा वो कैरेक्टर के साथ था। अच्छा कैरेक्टर को कराची की डॉक्टर के पास आवाम लेके थी ना कि वो बिजली नहीं आ रही, पसीना आ रहा है और पानी भी नहीं आ रहा, तो वो मसले मसाइल थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी जी आप अभी जो है वो आम आदमी यानी कि आम इंसान एक वोटर है। वोटर का कोई जेंडर नहीं होता, वोटर वोटर होता है। Exactly. तो जी आप खान साहब हमारे आज प्रोग्राम के खान साहब हैं ये। तो जी खान साहब आप पीटीआई है, कोई भी जमात है, आपकी खुद की जमात है ये, खान साहब यूनुस खान है। पीडीएम कोई जमात नहीं है, ठीक है। ये आप अपनी सियासी पार्टी बनाए और जिस भी जमात से आपने जी ऐसा भाषण देना है जिससे हमारा वोटर जो है वो आपको वोट देने पर मजबूर हो जाए। और जी आप ओपोजिशन लीडर हैं, ठीक है, आप ब्यूटी क्वीन हैं, मतलब फेज हैं आप पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन। लोग तो वैसे ही फिदा हो जाते हैं सिर्फ क्योंकि आप आ रही हैं, और लड़की होने का आपको फायदा भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। सियासतदान है ना, सर पे दुपट्टा
जी 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 जी, सर पे दुपट्टा भी ले लें। तो जी आप दोनों ने जो है वो हमारे वोटर को ऐसी बातें कहने, ठीक है। ऐसे वादे करने, ऐसी चीजें बतानी है चलें। कि वो हमारा वोटर आए और आपके सियासतदान हो। निशान के ऊपर चलें, थप्पा चलें, लगाए। चलें। चले जी उशिया जी आपसे जी स्टार्ट माइक वाइक सेट करवा दें प्लीज जी। मेरा। अच्छा ये अब माइक हटाएंगी तो नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कौन है? हाँ। मुझे नाम नहीं उनका पता। नहीं पता कर लें, क्योंकि कल को वो शौहर बन सकते हैं आपके। जी मैं आज आवाम के लिए कुछ गुड न्यूज लेकर आई हूँ और वो मैं शेयर करना चाहूंगी। दुपट्टा और गिर गया। दुपट्टा मेरे असिस्टेंट कहाँ है? सॉरी बीबी जी को दुपट्टा हाँ प्लीज समझ दिया था। आवाम कहाँ है? बीबी जी ये रही। सारी चीजें जी लिखी जी है ना? बीबी पेपर रखा हुआ है, हाँ, बीबी चेक करिए। पर्ची तो दो। बीबी जी ये वाली आपकी है, वो वाली दूसरी ओपोजिशन माइक तो चलवाओ, माइक चल ही नहीं रहा। बीबी जी ये है, वो हटा दिया, वो वाला मुखालिफिन का था, हटा दिया। अरे माइक तो चलवाओ, माइक में आवाज नहीं आ रही। बीबी जी करे तो अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, आप लोगों को सबको आदाब आदाब आदाब। देखें जी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, सबको पता है, और मैं वादा करती हूँ आप लोगों से कि महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके घर में रोज़ चिकन बनेगी, रोज़ जो है आप लोगों के घर में लवाजमात होंगे, डिनर होगा, लंच होगा, ब्रेकफास्ट होगा। और जितनी महंगाई हो चुकी है ना, आप घबराना नहीं है आप लोगों को। बीबी जी घबराने का वर्ड नहीं था स्क्रिप्ट में। हाँ मेरी पार्टी का वर्ड नहीं बीबी जी वो दूसरी ये क्या बोलूँ मैं? आपका इज्जत दो, इज्जत दो। हाँ देखें जी 20 रुपए का पेट्रोल और इतनी में सस्ता, यानी कि हर चीज़ आपको मिलेगी ना, आप परेशान हो जाएंगे कि भाई आप लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे। आप लोग यानी कि घर में बुला बुला के लोगों को गिफ्ट देंगे कि जी बॉटलें पड़ी हुई हैं पेट्रोल की, तो आप लोग ले जाएं। तो ये देखिए मैं इतना आप लोगों को रिलीफ दूंगी, थोड़ा सब्र करें, मेरे साथ रहें, मेरे साथ जो है वो आप लोग खड़े रहें। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कभी भी कोई परेशानी का मौका जी तो आप लोगों को जो है कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीबी जी 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 बीबी जी बिरयानी और जो कोफ्ते वगैरह थे, पानी थे, 2000 थे। हाँ हाँ मगर वो आप बोलोगे ना। ठीक है बीबी जी, हाँ, पर्दे आप के सब- पीछे। वो मैं अनाउंस थोड़ी कर सकती हूँ, आप सब चीजें बोल दीजिए। ठीक है बीबी जी उसका जिक्र कर दे। वो एक चुड़िया वाली वेबसाइट है ना, उस नहीं पे नहीं जिक्र तुम कर। करना सब कुछ तुम करना। ठीक है बीबी जी, क्योंकि ठीक है। बस जरा देख लो मेरा मेकअप, ठीक है? जी थोड़ा और बीबी जी दीजिए। बहुत। आप मुझे वादा करें कि आप मुझे वोट देंगे तो मैं आप लोगों को सहूलत दूंगी। जी जी हम आपको ही वोट देंगे। बिरयानी नहीं है इसमें। इनके मुंह बंद कर। बोरा को बोला था ये तो 10 हैं। जल्दी करो बस इतना मिनट। आपको वोट देंगे बीबी जी जिंदाबाद। चलें जी बेहतरीन। अब जी हमारे खान साहब जी आपकी बारी है। चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। वाह। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। पाकिस्तानियों, जी मेरे अवाम, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि हर घर में एक बड़ी गाड़ी हो, हर घर में अपना पर्सनल जनरेटर हो, हर घर में 2 पार्किंग की स्पेस हो गाड़ी की, बिजली हो, गैस हो, और ये सब मैं आपको नहीं दे सकता। मैं आपको सच बोलूंगा आवाम, पाकिस्तान जो है कर्जे में है। हाँ। पाकिस्तान बहुत बुरे कर्जे में है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क को ठीक किया जाए तो इन सियासतदानों से दूर रहें, अपनी मदद खुद करें, खुद कमाएं, खुद खाएं, और इन लाल पार्टी से दूर रहें। ये खतरनाक पार्टी है। इस मुल्क में अगर इन पार्टियों ने, इनकी जितनी भी पार्टीज हैं, उन्होंने अगर आवाम को कुछ दिया है तो वो सिर्फ आसरा है। ठीक है जी बेहतरीन बेहतरीन। दोनों अभी सियासी जमातें, बड़ा ही गर्म माहौल चल रहा है। वोटर जी आप आए और जल्दी से आप आकर जो है वोट कास्ट करें। सुने खान साहब, ये लो, जाओ अयाश करो, अयाशी करो, जाओ। खुद दे रहे, वाह जी वाह। जाएं मुझे तो- अयाशी करें। मुझे तो आधा जो मैं भत्ता खाता हूँ वो कहाँ गया मेरा? वो ले लेगा, जिताओ पहले लग। ये कभी नहीं मिलता मुझे, भत्ता मिल गया, वो हर चीज हो गई। ठीक है जी ओके। और जी बेहतरीन हो गया ये तो। अब मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, अब आपने जी वोटर आ जाए जी हाँ जी मेरा यहाँ पे वोट है तो इस हल्के में। जी जी जी। चले जी, ये बीबी अंगूठा छाप कर ले। क्या चीज? किस पे कर रही हैं आप, लाल दुपट्टे पे या काले जैकेट पर? दोनों को तो नहीं देने वाली, दोनों को खा जुली है। तीसरी पार्टी को दूंगी जो कि अच्छी है। जी जी कास्ट कर दिए जी। थैंक यू।
तो जी मैं आपको बताऊं कि अहम खबर से मैं अभी आपको आगाह करने जा रही हूं कि जिस घड़ी का इंतजार था आखिरकार वो मरहला जो है एक मार का था वो खत्म होने जा रहा है, यानी कि लाल और काली पार्टी के दरमियान एक बहुत बड़ा जो है वो मार्का छिड़ गया था। लेकिन ऐलान ये हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, पोलिंग स्टेशन से जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जो है वो अवाम ने गुगली करवाते हुए नीली पार्टी को, जो कि आजाद उम्मीदवार है, उनको जिता दिया है। ये अवाम इस काबिल ही नहीं है, रुलोगे जिंदगी भर रुलोगे। मेरे पैसे डूब गए, इन लोगों ने क्या किया मेरे साथ। जल्दी से वो जो सारे जो काम है ना वो बंद करवा दो, लाइटें शाइटें बंद करवा दो, इन लोगों को ऐसे ही रहने दो। ये तो फिर भी कम है जो अवाम अब खा रही है, इससे ज्यादा तो खिला चुकी है। हकीकत बात है। और ये है जी जो आज हमने बताई, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी आपको। हमारा ये एक छोटा सा एक्ट था, तल्ख हकीकत थी कहीं ना कहीं इसके पीछे छुपी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो जी यहाँ पर जो है वो हमारे पास है एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मेरे पास एक गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और वो ये है कि सीपैक से रिलेटेड जो है मेजर अपडेट है जो मैं शेयर करूंगी, और वो ये है कि पाकिस्तान से रिलेटेड कोई अच्छी खबर है तो तालियां बजानी चाहिए ना, इररिस्पेक्टिव खबर जैसी भी हो। खबर तो बता दें, उसके बाद तालियां बजा लेंगे। ना ना, ठीक है ना, चिल करें। देखें ये जो है, ये जो आप कर रहे हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, ये यूनिक है। आई हैव नेवर सीन ये ऐसी क्लैपिंग किसी भी शो में। प्ले टीवी का एक दूसरा शो है डोंट माइंड, उसमें भी सेम क्लैपिंग होती है। तो आपने वहां से इंस्पिरेशन ली या कपिल शर्मा से इंस्पिरेशन ली, जरा ये बता देगा। जी कंटिन्यू। जी प्लीज। देखिए जी, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 2023 में सितंबर में ओपनिंग होने जा रहा है, और उस पे जो काम है बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए इस एयरपोर्ट से चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वैसे भी हैं और भी हो जाएंगे। माशाल्लाह। डन होगी, न्यूज़ खत्म होगी, अब आप लेट होगी सना जी। मुझे लगा कि हर बात पे हमें ताली बजानी है, तो मैं कोशिश जारी थी मेरी। चले आपका रिमोट ये रहा, ये चलें जी। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कितनी लागत जो है इस एयरपोर्ट के ऊपर आई है। वो ये है कि जी $246 मिलियन। वेरी नाइस, ह्यूज अमाउंट। एग्जैक्टली जी, ऑफिशियल सोर्सेज ने ये कहा है कि ये जो एयरपोर्ट है कितना फैला हुआ है, कितने एकड़ पे फैला हुआ है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 4300 एकड़ पर जो है ये पूरी जगह बनी हुई है। वेरी नाइस। कहीं ये दुबई एयरपोर्ट तो नहीं बन गया इतना महंगा? अल्लाह करे यूनुस ऐसी वो वाली सारी फैसिलिटीज भी यहाँ पर आ जाएं उससे ज्यादा अच्छी हैं। जी जैसे कह सकते हैं हमारे गवादर की बात है, हल्का तो आपने नहीं लेना जी। ये देखें, आर यू डन विद दिस स्टोरी? जी एक थॉट है, जस्ट अ थॉट, कि जस्ट आप लोगों से पूछता हूँ, ऑब्जर्वेशन है कि गवादर सीपैक भी है, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खुल गया, $246 मिलियन, ये कोई वो थोड़ी है कोई 250 रुपए। एग्जैक्टली इतने पैसे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं सना जी? मैं बताऊं आपको क्यों लग रहे हैं? जी बताइए ना। ये अच्छा था, वेरी नाइस। आपके इसी लाफ्टर में आंसर मिल गया। आप बताइए मरहबा जी, क्यों लग रहे हैं? मुल्क में तरक्याती काम होने चाहिए और सारी जगहों पे होने चाहिए, और वो बहुत खूबसूरत गवादर बहुत खूबसूरत जगह है, तो वहाँ पे भी ये चीजें होनी चाहिए। एयरपोर्ट भी बनना चाहिए, वहाँ पे पोर्ट भी बनना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए। मासूम है या बन रही हैं? मैं हूँ अच्छा, ऑफिशियली। अच्छा जी, आप तो न्यूज़ लाइए, क्यों इतनी मुझे इन्वेस्टमेंट की लगता है यूनुस इंसान को मासूम ही रहना चाहिए और ये प्रिटेंड करना चाहिए कि जी हमें कुछ नहीं पता। ये मासूम थोड़ी है, वो एक लफ्ज है कि गुन्ना, ये गुन्ना, ये गुन्नी, ये तो गुन्ना गुन्नी खेल रही हैं आप। यूनुस ये देखें, अगर आपको जिंदगी मतलब पाकिस्तान में रहना है और आपको सरवाइव करना है ना, तो आपको गुन्ना ही बनना पड़ेगा। कहते हैं तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लेनी चाहिए। एग्जैक्ट। लेकिन कहते हैं कि अगर आपको सफाई भी करनी है ना तालाब की, तो सबसे पहले उस तालाब के अंदर कूदे, चाहे आप इतने से ही क्यों ना हो, अपने साथ ग्रुप बनाए, और उसके बाद उस मगरमच्छ से लड़ने की जो है वो टेक्निक होनी चाहिए, और उसको फिर जाल में फंसाना होगा। तभी आप सियासत में हो और मैं गैर सियासी। मैं सियासत में नहीं हूँ, मैं मीडिया में हूँ। नहीं, हमने जो है मगरमच्छ का जो है वो लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर नहीं बनना। बिल्कुल नहीं, मुझे चीज समझ नहीं आ रही, ये जो तालाब में मगरमच्छ है, हाँ। आप उसके पास जाना क्यों चाह रहे हैं? हाँ, पैसा देगा मगरमच्छ। अच्छा, हाँ, तो अब जाओगे या नहीं? बिल्कुल जाएंगे, मैं तो उसके मुंह में जाके बैठे हूँ। पाकिस्तानी अवाम पैसों के लिए क्या क्या कर ले। वो एक अमेरिकन सेनेटर थे, उन्होंने बोला था, बड़ी अफसोस की बात थी, बट आई फेल्ट इट रियली रॉन्ग। मुझे समझ आ गई, मैंने भी पढ़ा था कि पाकिस्तानी वो कौम है जो डॉलर्स के लिए
वो अपने मदर को भी सेल कर सकते अल्लाह हैं। माफी, ये तो बिल्कुल गलत कहीं ना बात कहीं वही वाली बात है जो हम डिस्कस करते रहते हैं कि कुछ लोगों की वजह से आप पूरी कौम को, सही या बात कुछ लोगों की वजह से, कुछ सियासतदानों की वजह से, आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक, कुछ सियासतदानों की वजह से आप पूरे मुल्क के अवाम को आप ब्लेम कर देते हैं कि ये लोग भी ऐसे हैं, सौदा जज करते हैं, लोग जज करते हैं। बट कमिंग बैक टू गवादर पॉइंट, गवादर, अब मैं आपको राज की बात बताने लगा हूं। जी बताइए। शायद ये हमारा आखिरी शो हो। वही अल्लाह ना आर यू करे। श्योर? Yes, ये yes. आप इनका प्लीज एडिटर साहब और डायरेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप इस तरह सोलो ले कि हम नहीं आने कि बाद में चाहिए। दीवार पे तस्वीर लग सके। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इनका सोलो ले, मैं नहीं चाहती कि मेरी इसमें बिल्कुल भी आए। यानी इनकी रिएक्शंस भी आने चाहिए ताकि नहीं। लगे कि हम सब मिले हुए हैं। मैं गैर सियासी हूँ, मैं- जी बोलिए। मेरी न्यूज में बैड न्यूज क्यों? बैड न्यूज नहीं तारा, फिर मैं आपको असली हकीकत बता रहा हूँ। रियलिटी। हाँ यही है, मेरा भी यही है। इट्स अ करंट अफेयर शो। जी जी, वी आप आर बोलें। कमिंग ऑन प्राइम टाइम। हमारी जिम्मेदारी है, हम पे जिम्मेदारी है कि हम आवाम को सही मैसेज दें, हम उनको आंसर्स बताएं, सच बताएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। वी आर कमिंग ऑन बताएं, 8 to 10 PM। ठीक है, शुरू हमने करें। हमारी टीआरपी तो क्रॉस कर गई। वो जो जितने नीले पीले चैनल पे बैठते हैं सूट वूट पहन के और एक ही लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के हक में बात कर रहे होते हैं, हम बात करते हैं सच। मैं आपको बताने लगा हूं कि गवादर में जो इतनी क्यों हो रही है? इन्वेस्टमेंट क्यों हुई। जी बताएं। सीपैक बना, जी गवादर पोर्ट भी खुल गया है, जी ठीक है जी, एयरपोर्ट भी खुल गया है। जी पहले तो आपकी कराची से गवादर ट्रैवलिंग हो रही थी बाय प्लेन, वो छोटे प्लेन्स थे और लैंडिंग स्ट्रिप भी थोड़ी सी नॉर्मल थी। ऑल ऑफ अ सडन विद इन 3 to 6 months कैसे बन गया गवादर? जी जी आप बताएं। जी क्यों बन जी, रहा है? 3 to 6 मंथ जब आप मेंशन कर रहे हैं तो आप इसका क्रेडिट तो एक ही शख्स को देंगे। नहीं नहीं, पहले तो नहीं करें, उस शख्स को भी क्रेडिट। वो- बना क्यों 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 बना, क्यों का जवाब चाहिए। जी मैं आपको बता रहा हूँ जी, ना, जी, वापस सुने। जी सीपैक बना पिछले कितने सालों से बन रहा है बहुत सालों से बन रहा है, जरदारी साहब की हुकूमत से आगाज हुआ था अब तक। और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ। जी एयरपोर्ट बनाना इतना आसान है? नहीं नहीं। अभी जो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर खुला था, जो कराची से गवादर जाते थे, सही कह रहा हूं मैं? और छोटे प्लेन्स थे, बड़े बोइंग वाले प्लेन्स थे, नहीं हाँ। थे। अब कमिंग बैक टू दिस थिंग कि ऑल ऑफ अ सडन विद इन 3 to 6 months, 3 to 6 months भी ज्यादा कह रहा हूं, इतने पैसे आए और ये न्यूज भी नहीं आई, तब बन गया है, एकदम से हाईलाइट हुआ। व्हाई? आप बताने वाले हैं, आपने जिम्मा लिया है, हम तो आपके जिम्मे ये सारी चीजें। हम तो आवाम में खामोशी से सुन रहे हैं। आप अवाम है, हाँ, हमें आप बताएंगे। ठीक है। तो इतनी प्यारी आवाम भी नहीं है जो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं उनको सच बता के, तो इट्स ओके, इस राज को राज ही रहने दे। जी ये राज भी इन्हीं के साथ चला गया। नहीं, मैं इधर ही हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा जी। मतलब इन्हीं के साथ चला गया, मतलब इधर चला गया। नहीं, ये लेकिन कहने का अगर हम मतलब बात करें ना तो बहुत अच्छी बात है, ये हो रहा है। एंड सीरियसली हमारे पाकिस्तान में अगर इस तरह की तरक्याती काम होते हैं तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि पाकिस्तान में तरक्याती काम हो रहे हैं। और गवादर को देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि सोना उगलने वाली जमीन, आप ये कह बिल्कुल, सकते हैं, जिसमें exactly. आपको हर वसाइल जो है वहां पर आपको मिलेंगे। जो कुदरती वसाइल से सरशार जमीन है, वो मैं कहूंगी कि गवादर है। कहीं ना कहीं जवाब दे दिया आपने। एनीवेज जी, यहाँ पर तो ये नोक झोंक चलती रहेगी। हमारे ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ना, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे पास और भी इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जी मानसून का मौसम है और बड़े ही एक क्या खूब कहा है एक शख्सियत ने कि जी बारिश आता है तो पानी आता है, और ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। और हमें कराची का तो हाल पता है। हो गया मेरा जी मुझे मालूम है, लेकिन कुछ जोक्स इतने क्लासिक होते हैं कि वो हर दौर में चलते हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं कराची के मसला मसाइल आज से इतने सालों पहले भी यही थे, आज भी यही है कि जी रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हो रही हैं, शहर डूबता जा रहा है। और ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, अगस्त सितंबर भी चलनी है अभी। जी जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से जो बारिशें हो रही हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब 2020 की बात करें तो उसने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इस साल भी जो जून में बारिशें हुई उसने पिछले साल की मतलब 3 दिन जो लगातार बारिश रही उसने पिछले साल की बारिशों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन इसमें नुकसान क्या हो रहा है? पानी भर जाता है, लोग मफलूज होकर रह जाते हैं कि जी आप आ जा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, और मसले मसाइल बढ़ते रह जाते हैं। खास तौर पे हम देखते हैं कि कराची का समंदर के करीब के जो इलाके हैं वहाँ पे पानी इस कदर भर जाता है, ना बिजली होती है ना पानी मिल रहा होता है उनको। तो बहुत सारे मसले मसाइल हमें फेस करने पड़ जाते हैं जब मानसून चल रहा होता है। बट दिस टाइम अराउंड कराची की जो
जो हालात संभालते हैं बारिश के, तो उन लोगों ने इंतजामिया काम से। किया, इंतजामिया ने काम किया है और अच्छा काम किया इस बार। सूरज ने भी अपना काम किया, 3 दिन बारिश हुई है तो 3 दिन लगातार धूप भी हुई है, तो उसने भी Exactly. अपना काम किया कि एवापोरेट हुआ है पानी। जी बिल्कुल, और फिलहाल तो इसलिए भी काम होगा क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, तो सभी अपनी दुकान चमकाने में लगे हुए हैं, तो इस वजह से भी काफी हमने अब देखा है कि ये इदारे क्या- एक्टिव आप हुए हैं। कैसे किसी की नीयत जज कर सकते हैं? उनका तो काम है, वो कर रहे हैं। हाउ कैन यू बी देखिए, सो जजी? अच्छा यूनिस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आई एग्री विद यू। मैंने ऐसा सीन भी देखा है कि जी गाड़ियां फंसी हुई हैं, जो बड़े बड़े जो ट्राले होते हैं उनके साथ गाड़ियों को जो है वो टो करके उनको जो है निकाला गया है, फैमिलीज को निकाला गया। ये चीजें मैंने खुद और अवाम ने भी एक दूसरे की हेल्प की है। एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे जो पहले मैकेनिक थे तो वो रोड पे निकल आए थे, लोगों की बाइक्स पे हेल्प कर रहे थे, गाड़ियां फैमिलीज की हेल्प कर रहे थे, तो इट वाज अ गुड सिचुएशन दिस टाइम अराउंड। एग्जैक्टली कुछ भी हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोट करना चाहिए, ना कि जो जज ही नहीं होना चाहिए। जी, Yeah. जी, बिल्कुल अग्री करूंगी। अवाम ही अवाम की मदद करिए। कोई MP MNA आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई नाजिम नहीं दिख रहा होगा कि वो सड़कों पे निकल के, उसका काम भी जी, नहीं है, एमपी का काम नहीं है रोड पे झाड़ू जब मारना। अवाम निकल सकती है तो जी वो क्या कर रहे अवाम हैं? को वो force थोड़ी बारिश कर रहे में हैं। पकोड़े खा रहे हैं। अवाम को फोर्स थोड़ी किया है, अवाम तो अपने दिल से निकली है ना, तो चॉइस होनी चाहिए। मैं नहीं निकला लोगों की हेल्प करने बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल। मेरे पड़ोसी जो था वो निकला हेल्प करने के लिए, तो इसका मतलब क्या मैं गंदा हो गया? नहीं हुआ। एमपी का काम नहीं है रोड पे झाड़ू मारना, वो जो मारते हैं तो वो गलत करते हैं, दैट इज रॉन्ग। इट्स बिल्कुल, नॉट बिल्कुल। देयर ड्यूटी टू वर्क टू स्वीप द रोड्स। तो वो जो भीख मांगने आते हैं ना, वादे करते हैं कि जी सड़कें महल बना देंगे, वो कर देंगे, प्लीज वो भी ना आया करे। काम नहीं है भीख मांगना, भीख मांगने नहीं आते, मजबूर है। आप ये दिस इज देखेंगे, इलेक्शन कैंपेन होती है, घर घर में चंदा लेने जाते हैं लोग, जी मस्जिदों से चंदा लेने आते हैं जी, लोग, जी, जी। वैसे भी डिफरेंट एनजीओ से चंदा लेने आते हैं, तो अब आप वोट लेने घर पे आ रहे हैं, आप बात करेंगे हम करेंगे, वो अलग बात है, वादा पूरा हुआ नहीं हुआ। बहुत सारे एमपीएस ने काम किया है, ऐसा भी नहीं है सना जी कि सबने नहीं किया। काफी ज्यादा हल्क, आप हाल देखें जाके हलकों का। मैं हलकों की बात करूं, इंतजामिया की यहाँ बात नहीं है। आप जी जीते हैं फला हल्के से, ठीक है, आप तो पहले आ गए, हल्के का एक एक बंदा, बिल्कुल। हल्के का एक एक घर आपको जानता है, इलेक्शन आपका के चेहरा बाद से जानता गुमशुदा है। है बेसिकली। ये आप जीते इस हल्के से और ये दूसरे दिन आप कौन मैं कौन, आपका चेहरा देखने के लिए आपके हल्के वाले लोग आपको मतलब फूल बिछा के खड़े हुए हैं आपके लेकिन सामने। सना जी इस मामले में मैं कहूंगी यूनुस खान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अवाम को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अवाम में से ही एक शख्स निकले, उन्होंने अपने इलाके की जिम्मेदारी ली और वहाँ पे काम करना शुरू किया। उन शख्स का मैं नाम बताती चलूँ, अमान खान काका खेल हैं। बेसिकली वो चैरिटी प्रोग्राम चलाते हैं और चैरिटी बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है अपने मोहल्ले से चैरिटी इकट्ठा करके वहाँ के उन्होंने सोचा कि क्यों ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए। ये एक नया कॉन्सेप्ट था कि जी क्योंकि पानी हम देखते हैं कि ये या तो खड़े खड़े खराब हो जाता है या तो जी वो वेस्ट हो जाता है। अब शहर जो बनते हैं, शहरों जाहिर सी बात है कंक्रीट का एक शहर बना हुआ है, वहां पे डैम नहीं बन सकते। जैसे हम पिछले शोज में भी अपने डिस्कस कर रहे थे कि जी यहाँ पे डैम बन जाए छोटे मोटे के जी वो पानी प्रिजर्व कर लिया जाए। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा एक आइडिया लेकर आए जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ख्यालात तो इनके पिछले 5 सालों से थे कि जी इस तरह से होना चाहिए, किस तरह से बचाया जाए। तो इन्होंने ये अपने इलाके से काम शुरू किया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11C में इन्होंने ये काम शुरू किया, जहाँ पे देखा जाए सिर्फ 2 कुएं हैं उस एरिया में जो कि पूरे एरिया को पानी सप्लाई करते हैं, लेकिन वो कुएं भी खुश्क हो जाते हैं, वो सप्लाई नहीं कर पाते। और बोरिंग भी जो 200 फीट की हो रही है तो वो भी हार्डली 5 मिनट का पानी मुश्किल से वहाँ से बरामद होता है। तो पानी का निज़ाम वहाँ पे बहुत नाकिस है। तो उन्होंने ये किया कि जी पार्क्स, स्ट्रीट्स और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है उसका फॉर्मूला स्टार्ट किया। व्हाट इज दैट? मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें इन्होंने क्या किया है। 6 इंच और 8 इंच के चौड़े मुंह के पाइप्स उन्होंने पार्क्स में और स्ट्रीट्स में इंस्टॉल किए हैं। ठीक है। और ये इन्होंने 30 डिफरेंट जगहों पे किए जो इसके कनेक्शंस थे उस वेल तक जाते हैं। और ये 300 बोरिंग पॉइंट्स हैं जो कि वहां से कनेक्टेड हैं। तो वो रेन वाटर को एक्सट्रैक्ट जी। करके वेल्स में लेके गए हैं। जी जितना भी रेन वाटर है उसमें जो गटर शॉपर वॉपर ये नहीं, रैपर नहीं, शैपर वो उसके लिए भी मेंटेनेंस का फिल्टर काम किया हुआ है ना। होगा। लेकिन जो पानी पार्क्स में, तभी मैंने कहा पार्क्स में जो जमा हो जाता है क्योंकि वहां पे पार्क्स में गटर नहीं है। जी स्ट्रीट वाटर तो फिर भी वो थोड़ा गटर्स में रिस्की पार्क हो बने जाता है। लेकिन खैर जो साफ पानी होता है बेसिकली बारिश का, उसके इस तरह से कनेक्शन बनाए गए कि वो पानी उन वेल्स में जा सके, ताकि जब बारिश मानसून का वेदर खत्म हो जाए तो फिर ये वाला पानी यूटिलाइज किया जा सके। कवर भी करे ना, कुछ ऐसा ना हो कि वो जी। धूप से फिर निकल जाए। नहीं इतना थोड़ी ना। मैं आपको बताती चलो, एक स्पेल में
3 मिलियन गैलन्स पानी वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। और रिसेंटली अभी जो सिचुएशन हुई है, इतनी बारिशें जून से स्टार्ट हैं और पूरा जुलाई गुजर गया और बारिशें चल ही रही हैं, तो 200 मिलियन गैलन्स पानी अब तक कंजर्व कर चुके हैं वो वहाँ पे उस जगह पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। व्हाट्स हिज नेम? अमान खान। अमान खान साहब के लिए तालियां। वेरी नाइस। ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है। जी। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो ये काम कर रहे हैं और उनको जज करें कि भाई एमपी क्यों नहीं आया, एमएनए क्यों, उसका काम नहीं है। इन्होंने एक अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया और ऐसे ही लोग आगे जाते हैं सियासत में। फिर सियासत में जब चले जाएंगे, अच्छी सीट पे पहुंच जाएंगे, फिर अल्लाह हाफिज। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये अच्छा इनिशिएटिव है। देखें, हर चीज़ जो है, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, आप हुकूमत पे ब्लेम नहीं कर सकते कि जी आपने हमारे काम नहीं किया। आप लोग भी रह रहे हैं, आपका भी कुछ जो है वो एक फर्ज बनता है। आप किसी भी एरिया में रह रहे हैं उसको आप साफ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एरिया जो मैंने देखे हैं जो अपने एरिया को ही साफ रखते हैं, तो उससे भी काफी जो है आपको आइडियाज मिल सकते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने किया है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, वो ये है कि काम इनका नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी किया है, तो ये एहसान किया है इन्होंने हुकूमत पर, क्लियर किया है। उसका रीजन है ये एनजीओ चलाते हैं, चैरिटी लेते हैं, पैसे लेते हैं लोगों से, उनको हेल्प कर रहे हैं। चले ठीक है, लेकिन एनजीओ चला रहे हैं, चले ठीक है, वो भी आप कर रहे हैं ना, आप दर्द रख रहे हैं आवाम का, तभी कर रहे हैं ना। जी तभी कर रहे हैं। आप एनजीओ क्यों होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आप तो नहीं करेंगे ना, आप तो जी आप मैं तो नहीं चला रहा था, बंदा भी डूब रहा था, आप तभी भी ना निकले। क्यों? पकौड़े एंजॉय करने ना आपने। नहीं तो बंदा डूब रहा है तो भाई किसने कहा था कि आप, बारिश हो रही है, लाइट गई हुई है, आप स्विमिंग करने निकले, तो इट्स हिज फॉल्ट। आई एम नॉट रिस्पांसिबल। मैं कहती हूँ बारिश हो रही है तो आप घर से मत निकलें, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। बारिश में अगर कोई निकल रहा है, उसको जरूरी नहीं है वो एंजॉय करने निकला है। हो सकता है हॉस्पिटल जा रहा है, हो सकता है कोई और चीज हो सकता है, ऐसी कोई अहम मीटिंग हो या कुछ ऐसा हो, इसलिए वो निकला हो। मीटिंग सब कैंसिल हो जाती है, बारिश होती है। बात सुने, सिर्फ बारिश होने की बात नहीं है, बारिश खत्म होने के बाद इतना पानी होता है कि आप निकलने के काबिल नहीं रहते। खैर, इन्होंने अपनी पॉकेट से पैसे खर्च किए, 30-40 हजार का खर्चा आया, जो हमारी गवर्नमेंट कहती है जी हमें अरबों का कर्जा चाहिए इस काम के लिए, तो वो काम नहीं हो पाते। खैर, आप अगर कोशिश कर लें और इस तरह के लोगों को आगे अप्रिशिएट करें और इनको थोड़े से फंड्स दे दें, तो मेरे ख्याल से और बड़े पैमाने पे बेहतरी आ सकती है। इसी के साथ जी ब्रेक का वक्त होता है, चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी का जो टाइम हुआ है वो है वॉइस नोट सुनने का। देखते हैं जी कौन और कहां से। लेकिन जो हमने आपको स्क्रीन पर नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने दिल की बात कर सकते हैं और जो भी टैलेंट है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखते हैं जी कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफीक है और मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं आपका शो गपशप देखता हूँ, बड़े गौर से समझने की कोशिश करता हूँ क्योंकि काफ़ी गहरी बातें करते हैं आप सब। मेरा आप सबसे एक सवाल है, एक टॉपिक पे मैं चाहता हूँ कि आप डिस्कशन करें। वो ये है कि मॉरल वैल्यूज़ के हवाले से, चले मैं इसको और थोड़ा आसान से तरीके से बता देता हूँ, मॉरल वैल्यूज़ को भी फ़िलहाल साइड पे करें। कल्चर को लेके मैं बात करना चाहता हूँ। कल्चर हमारा जो है वो, अब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम कल्चर की जितनी भी हमारी चीज़ें थी वो अब ब्लर होती जा रही हैं, जो हमारे सखाफत का हिस्सा थी। लोग पहले एक चीज़ें जो हम आपस में मिलते थे, एक दूसरे के कल्चर को सेलिब्रेट करते थे, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो महाजिर हो, हर लेवल पे हम एक दूसरे को जो है ना, एक दूसरे के साथ मिल के जो है ना वो खुशियाँ मनाते थे। अब ये तो चीज़ बहुत दूर हो गई है कि हम एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाएं। अब तो ये हाल है कि हम अपने कल्चर को भूल चुके हैं जो इटसेल्फ खुद का था। तो उसकी क्या वजह है? प्लीज इस पर डिस्कशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो हमें टॉपिक दिया है और वाकई में कल्चर की अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कल्चर वाकई में भूल चुके हैं। लेट्स सपोज ईद की बात कर लेते हैं कि ईद में जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो क्या बनता है, मीठा घर में बनता है और आप जो है अपने नेबर्स को देते हैं। तो ये लोगों ने ये भी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, अपने ही घर में चीज़ बनानी है और अपनों नहीं खानी है, यानी कि आपने नेबर्स का ख्याल नहीं करना। तो ये चीज़ भी ख़त्म हो चुकी है। एंड सेकेंडली, पहले की अगर बात की जाए तो चांद रात की बड़ी एक मज़े की रात होती थी कि जी लड़कियों ने बाहर जाना है, 9-10 बजे निकलना है और मेहंदी लगवानी, चूड़ियाँ पहननी है। मुझे भी बड़ा शौक होता है। लड़कों का भी कुछ काम था ना? जी, मैं
लड़कों का भी कुछ काम मैं होता वही है। आ रही, मैं वही आ रही, पहले लड़कियों से बात कर रही थी, फिर अब नहीं, आपकी मैं तरफ वो बता बात क्या बाजार रहा? में पहुंचते हैं चूड़ियां पहनाने के लिए, नहीं, हर दुकान पे पहुंच जाते हैं ना, जी, बैठ जी, जाते हैं। मुझे लगा जी, नाई के आप क्या पास कह जाते रहे थे? होंगे। नहीं, आई वाज सेइंग कि लड़के भी जो थे ना वो चांद रात पे निकलते थे छेड़ने लड़कियों को, Exactly. जो कि गलत है। वाकई में यूनुस आप ठीक कह रहे हैं, और ये घर की तरबियत से ही आपका पता चलता है कि आप किस घर से ताल्लुक़ रखते हैं। और जितने भी लड़के ऐसे काम करते हैं तो प्लीज़ ना किया करें। और मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी चांद रात पे लड़कियां बाहर निकलती हैं और मेहंदी शहंदी लगवाती हैं, अब वो सीन ख़त्म हो चुका है। अब ये हो गया है कि घर में कॉल की जाती है और घर पे ही मेहंदी लग जाती है। वो एक गैदरिंग, वो एक चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। पहले के दौर की अगर बात की जाए तो वो एक लज्जत और वो प्यार ख़त्म हो चुका है। बुजुर्गों की अगर बात कर ली जाए तो हमें उनकी कहानियाँ, उनकी स्टोरीज, उनके पास बैठते थे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बट हम लोग जब बुढ़ापे में जाएंगे अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? सुनाएंगे, स्टोरी सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे? रिजीम चेंज की स्टोरी सुनाएंगे। तो ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जो मेरा ख्याल है इस पे कि ये क्यों हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। हम लोग सारे के सारे देखा जाए, मोस्ट ऑफ अस, हम लोग मगरिबी जो तर्ज है, रहन सहन है, हम उससे बहुत इंस्पायर होते जा रहे हैं। इस वजह से हमने जी अपनी रिवायतें छोड़ दी हैं, अपने रिवायती कौमी लिबास छोड़ दिए हैं, हम उस तरफ काफ़ी डाइवर्ट होते जा रहे हैं। मुझे पता है कि मैं भी मिक्स पहनी हुई हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमने वो अपने कल्चर्स को छोड़ दिया है। और अब लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने मगन हो गए कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता जी कि पड़ोस में कौन है जी, और हमें ख्याल करना कि नहीं करना। मतलब आप आग लगे बस्ती में, हम अपने मस्ती में, अपनी मस्ती में। तो सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो चुके हैं। फर्क ही नहीं पड़ता कि जी पड़ोस में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। त्योहारों में हम रिश्तेदारों से मिलना बहुत कम हो गया। सब अपनी जिंदगी में, अपने कामों में इतना बिजी हो गए हैं। और कहीं कहीं तो मैं कहूँगी कि भाई हम पे जो इतना बर्डन आ चुका है महंगाई का, संभाव, तो हम बस अपने कामों में लग गए। सारे कल्चर, सारी रिवायतों को हमने छोड़ दिया पीछे। बिल्कुल मरहबा, आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम एक चीज़ है वो हम देखते हैं, अगर हम मोबाइल की बात करें तो हर कुछ महीने बाद आपके मोबाइल में जो है बहुत सारे फीचर्स आते हैं, कुछ नए फीचर्स मुतारिफ किए जाते हैं और मोबाइल के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ की जाती है। लेकिन आपको पता है इंसान को किसने तब्दील किया? एक मोबाइल ने इसको, इंसान को इस हद तक जो है वो तब्दील कर दिया है कि अब इंसान जो है वो मोहताज हो गया है इस मोबाइल का। यानी कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि ईद में हम जो है वो पहले मुलाकात रखते थे, हम मिलते थे बाकायदा तौर पर, हमारे घर पे लोग आते थे, हम भी उनके घर जाते थे, दावतें होती थी, चांद रात सेलिब्रेट करते थे हम बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ख़त्म हो गया। अब क्या होता है? ईद मुबारक, चांद रात मुबारक, अब ये ब्रॉडकास्ट में चला दिया। फासले बहुत ज्यादा आ गए क्योंकि हाँ ऐसा ही, अब फासले आ गए। इवन कुछ टाइम के बाद आप पता है क्या होगा, वीडियो कॉल्स तो आ रही है, अब बकायदा रिश्ते जो हैं वो भी अब एक गुलिस्तान जौहर में होगा, एक यहाँ क्लिफ्टन में बैठा होगा और रिश्ते जो रहे बीच में काजी आ जाएगा लियाकताबाद से और जी शादियां हो रही हैं किस तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन बदतमीजी भी है। आपको पता है अभी ईद उल अजहा गुजरी, हाँ। तो स्टिकर्स आए कि जी गोश्त आपको भेज दिया, बस ये काफी है। ये काम हो गया, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर। हाँ नहीं, लेकिन स्टिकर्स आ गए। नहीं, लेकिन अगर बात करें ना लासानियत के हवाले हाँ। से भी, मैं कहती हूँ कि कानों पे उंगलियां रखती हूँ और ये मैं बहुत कम करती हूँ। किसी कौम को बर्बाद करना है तो जी लासानियत की हवा जो है वहां फैला दी जाए, वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपस में जबानों पर, अपने कल्चर पर वो लोग लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अगर मैं जो है वो सिंधी हूँ, पंजाबी हूँ, तो जी अगर मैं सिंधी हूँ तो उनसे पंजाबी में इसकी दुश्मन हूँ। अगर ये पठान है और ये बलूची है तो ये आपस में दुश्मन मैं है। पठान नहीं, मैं पठान हूँ। अगर ये पठान है अगर ये पठान है और ये जो है बलोची है तो इनके दरमियान जो है वो दुश्मनी होगी। तो ये इस हद तक दुश्मनी होगी कि ये खानदानों से चलती हुई आएगी। और बात क्या होगी कि जी आप मेरे यहाँ पर जो है ये दहलीज थी, यहाँ पर आप आ गए, मुर्गी आपकी आई, इसके पीछे पीछे आ गए। तो ये इतनी सी चीज इतनी ज्यादा जो है वो एक हवा भड़कती है और वो बस जाती जाती है, नस्लों तक पहुंच जाती है। गलत है ये जो आप कौम की एक दूसरे से नफरत होती है, व्हाट्स द वर्ड? लासानियत। हाँ, इवन आई डोंट लाइक लसानिया, आई डोंट लाइक इट, बट कमिंग आप बैक खाने की बात कर रहे हैं। अच्छा ये कुछ और है। लासानियत की बिना पर जी, जी, जी। ज़बानों का इख्तिलाफ देखिए, है ना जहाँ। अनटिल अनलेस हम एक मुल्क है ना पाकिस्तान, तो पहला हमारा मुसलमान है, सेकंड वी आर पाकिस्तानी। तो अगर किसी से पूछा आप क्या हैं तो वो बोलता है मुसलमान हूँ। उसके बाद अगर आप पूछा आप क्या हैं तो वो कोई कौम का नाम लेता है, तो दैट मीन्स उसकी फैमिली में और उसके आने वाली फैमिली में ये चीज़ है लसानियत। अनटिल अनलेस जब हम कहेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं
तब ये मसला सॉल्व होगा। अभी मसला क्या है कि ये हमारे प्रोविंस में आके क्यों काम कर रहा है, दूसरी कौम का बंदा हमारे शहर में आके काम क्यों कर रहा है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली कराची में भी कुछ मसले मसाइल हुए थे इस हवाले से, अल्लाह बट का शुक्र है एवरीथिंग कि इज अंडर खैर है, कंट्रोल, हाँ। बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ये कुछ लोग होते हैं जो किसी एक बंदे का जुर्म हो, जैसे फॉर एग्जांपल या उसने कोई गलत हरकत की है, तो उसका जो ब्लेम है वो सिर्फ उसको नहीं दे रहे, उसकी पूरी बिल्कुल। कौम को दे रहे हैं। जैसे मरहबा जी मेरे साथ कुछ गलत कहती हैं, जी। कुछ करती हैं, तो मैं सिर्फ इनको नहीं कह रहा, मैं इनके पूरे खानदान को कहूँ तुम्हारा बिल्कुल। खानदान करप्ट है, तुम्हारे ग्रैंडफादर करप्ट है। बिल्कुल। तो और ये फिर पूरी जात ही कर जी 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 ये गलत है, ये गलत है, गलत है। जैसे बिल्कुल सेम एग्जांपल है कि अगर एक किसी मुस्लिम ने कुछ कर दिया तो उन्होंने पूरे इस्लाम को बदनाम कर एग्जैक्टली दिया। एग्जैक्टली, और वो मुस्लिम्स भी नहीं है इन जी, आवर जी, जी, ओपिनियन, दे आर बिल्कुल, नॉट मुस्लिम्स। बट ब्रेक का टाइम भी हो गया, मैं जल्दी से बता दूंगा। देखिए आइडेंटिटी क्राइसिस है हमें जी कल्चर का। आप मुझे भी देखें तो आई एम वेयरिंग अ कोट, कुर्ता, जीन्स, शूज, तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है बिकॉज ऑफ दैट वेस्टर्न कल्चर। हम लोग कंफ्यूज हैं कि हम ईस्टर्न को फॉलो करें या वेस्टर्न बनने की कोशिश करें। बिल्कुल। और देखें वो टाइम करीब है कि हम लोग वेस्टर्न की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि देखें अमेरिका के गुलाम होने का कुछ तो फायदा होगा। देखें वीजा मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, जूते मिलेंगे, वो भी मिलेंगे ना। ब्रांडेड होगे तो लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे। बीचेस पे जाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे अमेरिका में, कैलिफोर्निया, आई ऑलवेज वांटेड टू गो देयर, लास वेगस, वहां भी जाऊंगा, पूरे पाकिस्तान को लेके जाऊंगा और लास वेगस का नाम चेंज करके लालूस खेत्स रख दूंगा। एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान, वहां पे अलग पाकिस्तान होगा। वो जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो भी पटेल साहब, उन्होंने कहा था ना कि वहां जाके आबादी बढ़ाओ, मैं वहां जाके पाकिस्तान बढ़ा दूंगा। बस मुझे मौका चाहिए। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं जल्दी से बता दूंगा। देखें मेरा नाम यूनुस खान है, यूनस मेरी पहचान है। अगर मेरा नाम यूनी कर दिया, यूना कर दिया, यून्स कर दिया, तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, क्योंकि वो मेरा नाम ही नहीं है। मेरी जो पहचान है वो यूनस है, एंड इट विल रिमेन माय पहचान फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो उसको ओन करना है। ये नहीं कि मैं अमेरिका जाके बोलूं कि प्लीज कॉल मी यूनी, ओके, डोंट कॉल मी यूनस। मैं वहां भी जाऊंगा तो मैं बोलूंगा मुझे बोले खान साहब, मुझे Okay. इज्जत से बुलाए और मेरी पहचान से बुलाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले तो मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अहम जो है वो मीटिंग की गई है। आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की जो इस वक्त नज़र है वो इस मीटिंग पर कहीं ना कहीं थी, जिसकी वजह से मेरी मीटिंग का किसने बता दिया दुनिया को? ये अच्छा नहीं, जहां पर आप थे ना उसके भी बैक साइड पर एक और मीटिंग हो रही थी, पता है Okay. आपको? तो Okay. वहां की खबरें मैं आपसे जरूर पूछूंगी, क्योंकि आपके पास जी हर अंदर की यू आर खबर टॉकिंग होती है। अबाउट द नेशनल असेंबली? नहीं नहीं, अच्छा। मैं उससे अच्छा, आगे और ज्यादा आगे मैं चली गई अच्छा। थी। आप भी थोड़ा ना उड़ना शुरू करते हैं, आपके कायद से भी आगे 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 प्रिपेयर हो रहे हैं पर मेरा कायद शहबाज शरीफ साहब से बड़ा कोई कायद है ही नहीं। उनका बड़ा भाई हाँ नहीं फिलहाल अभी वो है। हाँ ये तो है। ओहदे पर वो है, नो डाउट, लेकिन हाँ। बैक सपोर्ट वही है। जी, जी, जी। लेकिन जी मैं आपको बताऊं कि अभी जो है वो रिसेंटली जी रशिया के जो कि व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, उनकी जी मुलाकात हुई है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब से। जब उनकी ये मुलाकात हुई, शाम के तनाज़े के हवाले से जो है बाकायदा तौर पर डिस्कस किया गया। उसके बाद जी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जी तेल के हवाले से एक मुआहदा जो है वो भी इन्होंने अब साइन कर दिया है। मुआहदे के मुताबिक जो है वो बरह रास्त अब ईरान और रशिया एक साथ आ गए हैं तेल की तिजारतों में। तो कहीं ना कहीं दोनों ममालिक को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। यानी कि अगर आप खाम तेल की मैं बात करूं तो खाम तेल में जो है वो ईरान भी खुद, क्योंकि बहुत बड़ी ईरान की इंडस्ट्री है, वो तमाम ममालिक को जो है जिससे ईरान की बनती है, उन तमाम मुस्लिम ममालिक को जो है वो ईरान भी तेल जो है फराम कर रहा होता है। चुपके से हाँ, और रशिया जो है आपको पता है, रशिया तो एक बहुत ही बड़ा है तेल के हवाले से। खाम तेल की अगर मैं उसके तिजारत के बारे में बात करूँ तो रशिया जो है ये काम कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस मुआहदे के बाद जो है वो पुतिन साहब की टर्की के प्रेसिडेंट यानी कि तैयब उर्दवान साहब से मुलाकात हुई है। ओके। उसके बाद वहां भी एक मुआहदा तय पाया गया। वहां ये मुआहदा तय पाया गया कि रशिया और ईरान की जिस तरह से डीलिंग की गई है, इसमें अब टर्की भी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। कि मेरा अब हिस्सा दो। नहीं, हिस्सा लिया है ना उन्होंने, यानी कि आप और रशिया की अगर मीटिंग हुई है, सो अगर ये इनसे भी मेरी अच्छी बात है, क्योंकि ये मुस्लिम ममालिक, आप भी मुस्लिम ममालिक, दो मुस्लिम ममालिक मिलकर आपने रशिया के साथ डीलिंग कर ली, तो इससे फायदा किसको हो रहा है?
मुस्लिम ममालिक को हो रहा है, लेकिन फायदा असली में रशिया को भी बहुत बड़ा हो रहा है। फिलहाल तो रशिया को नहीं, उर्शिया को हो रहा है। हाँ, उर्शिया को बहुत हो रहा है, क्योंकि उर्शिया के पीछे, उर्शिया को जिन लोगों से उर्शिया ने पंगा लिया है, उर्शिया को उनसे डीलिंग करनी है। डायरेक्ट प्रोड्यूसर साहब से पंगा ले लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इन्होंने जी डीलिंग करनी है उनसे, और उसके लिए सबसे ज्यादा बड़ी ताकत जो है वो मुस्लिम ममालिक की है इस वक्त। तो रशिया ने जी मुस्लिम ममालिक की तरफ देखा और अभी जो है वो मुस्लिम ममालिक की तरफ हाथ बढ़ा लिया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और वो ये है कि एक बहुत बड़ा राज जो है वो अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने एक वीडियो जारी की। जब मैं इनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बकाया तौर पर खिताब सुन रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ईरान के अंदर 15 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है। पाकिस्तानी 15 रुपए। जी, पाकिस्तानी Okay. 15 रुपए Wow. लीटर पेट्रोल ईरान में मिलता है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा तय पाया गया है, अभी से नहीं, पिछले काफी ज्यादा सालों से एक मुआहदा तय है। वो ये है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान खाम तेल की तिजारतें हो सकती है, ये मुआहदे में लिखा गया है। लेकिन आपको पता है कि ईरान की जो मुखालिफत के लिए हमेशा ही बीच में एक जो है वो कंट्री है, वो है यूएसए और ईरान के दरमियान पता नहीं कितने ही सालों से जो है वो बाकायदा तौर पर एक क्लियरली दुश्मनी चल रही है, जिसकी वजह से यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा पाबंदी आयद की हुई है, ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पाबंदी है, और तिजारती जो भी एक माहौल है ईरान का ख़त्म कर दिया दुनिया के साथ। लेकिन ईरान की अगर मैं बात करूँ तो ईरान अपने में ही जो है वो बहुत बड़ी एक पावर है, आप सुपर पावर कह सकते हैं। ईरान भी किसी से कम नहीं है जी। तो ईरान का यूएसए के साथ क्लियरली जो है इन दोनों के दरमियान एक सर्द जंग काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, जिसके नतीजे में शाम का तनाज़ा हमेशा से वहीं जो है वो रुका हुआ है। आपको पता है बाकायदा तौर पर अभी यूएन में जो है वो एक करारदाद पेश की गई, जिसके मुताबिक 6 महीने तक बाकायदा तौर पर ईरान को जो इन पर पाबंदी आयद की गई थी फंडिंग के हवाले से, वहां पर यूएन ने कहा है कि ये फंडिंग जो है उसकी खोल देते हैं 6 महीने के लिए। अब ईरान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो बैनुल अक़वामी सतह से फंडिंग मिल सकती है, जिसकी वजह से ईरान में बाकायदा तौर पर जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट भी वहां पर आए हैं और इसके बाद टर्की के भी आए। आपसे सवाल है कि जब ईरान से हमारा मुआहदा डन है, आखिर क्यों हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पेट्रोल का इशू है, खाम तेल की जो एक प्रॉब्लम चल रही है, जबकि हमारा मुआहदा जो है, कहा गया खान साहब ने कि जी रशिया के साथ डीलिंग हो रही है, पहले इन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो डीलिंग, वो पेपर सब खत्म हो गए, ऐसा ही है। उसके बाद ईरान के साथ क्योंकि हमारे ताल्लुकात हैं, हमारी एक डीलिंग चल रही है और बहुत टाइम से हमारी डीलिंग है। रीज़न क्या है कि जब हमें सस्ती चीज़ मिल रही है तो क्या हम बेवकूफ़ हैं जो नहीं खरीद रहे? मैं आपको बताता हूँ क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक घर है जी, मेरे ये 2 कदम पे एक दुकान है जी, ठीक है, 2 कदम पे एक दुकान है और एक मेरे गली के कोने में दुकान है। जी, मैं रोज जाता हूँ वहां से सामान लेकर आता हूँ, जी, क्योंकि वो मुझे उधार भी देता है, एट टाइम्स मेरे पैसे नहीं होते उधार माफ भी कर देता है, फिर मुझे दूसरी चीजें मुफ्ते में भी देता है, सब्जी में हरी मिर्ची ज्यादा डाल दी, ठीक है, कुछ और हेल्प कर दिया। फिर मैं इससे सस्ता क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि जो वो वाले दुकान वाला है और ये वाला जो दुकान वाला है, इनकी आपस में लड़ाई हुई है। तो ऑब्वियसली जो मेरा ख्याल कर रहा है मैं उसी की सुनूंगा ना, मैं उसी की साइड लूंगा, इररिस्पेक्टिव वो मुझे 500 रुपए कम दे रहा है, लेकिन मैं नहीं लूंगा क्योंकि उसने मेरा ख्याल किया हुआ है। ये इंसानियत का मैं बता रहा हूँ, मजबूर है ठीक है? बेसिकली। ये इंसानियत का बता रहा हूँ। अब मैं आपको सियासतदान जी, इंसानियत या मफाद? अब मैं बता रहा हूँ सियासतदान का। अब ये सेम चीज है, वो वाला दुकान वाला अमेरिका, ये वाला दुकान वाला ईरान है, तो लड़ाई हुई है, तो वो तो मुझे पाल रहा है। मेरे घर के राशन, मेरे बच्चों की फीस, मेरे बीवी की ज्वेलरी, कपड़े सब वो आ रहे हैं, तो फिर मैं क्यों जाऊंगा इसके पास? उसने बोला भाई इससे नहीं लेना, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, तो कर रहा हूँ। और मेरे घर वाले जो है, मेरे ख्याल से बच्चे शायद सफर कर रहे हैं, आई डोंट केयर, मेरी बीवी खुश, मैं खुश होता हूँ। ये तो गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जाती मफादात के चक्कर में जो है वो पूरे मुल्क को डुबाया जा रहा है। जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उन्होंने जो वीडियो जारी की है, उनको बोला कोई डॉक्यूमेंट भी जारी कर दें। डॉक्यूमेंट्स भी वो जारी कर। देखिए ये तो इसमें वैसे ढकी छुपी बात नहीं है कि इनका मुआहदा तो है पाकिस्तान के साथ। जो मैंने मुआहदा सुना हुआ है एक चीज, वो मुझे बताया कि बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि हम बलूचिस्तान में खुदाई नहीं कर रहे क्योंकि ईरान का सारा तेल वहां निकल जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये हमने बचपन से सुना है और आजकल के बच्चों को भी ये रटवाया हुआ है कि हम इसलिए नहीं बलूचिस्तान में खुदाइयां करते कि ईरान का सारा तेल यहाँ से निकलेगा। व्हाट इज दिस? वैसे ये बात नहीं हो सकता। मैंने भी ये सुना है, मैंने भी बहुत ज्यादा ये सुना है कि कैसे हो सकता है, मतलब और ये अजीब सी बात पॉलिसीज है। की भी वैसे ये खिलाफ वर्जी होगी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा भी लगता है। अब कह सकते हैं। वो बात अलग है कि आप खंदक की खुदाई करें तो वो मामला अलग है कि जी आप उस तरफ कर रहे हैं, लेकिन जब एक चीज हो तो मेरा नहीं ख्याल
पहले ही बलूचिस्तान माशाल्लाह मादनियात के हिसाब से देखा जाए तो माला माल है, लेकिन वही बात है कि उसको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा, उस चीज को नहीं निकाला किया जा रहा नहीं लेकिन मासूम मरहबा मासूम है जी ना जी जी, जी लेकिन मैं वो बातें बता दी थोड़ी है। ओके ओके स्मार्ट। मुझे जितना लगता है कि पाकिस्तान में दुनिया का ऐसा कोई भी, मैं कहती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मौजूद नहीं है, हर चीज़ पाकिस्तान में है। अफसोस सिर्फ ये है, जैसे इन्होंने कहा कि वहां से प्रेशर बहुत ज्यादा है, हम पर प्रेशर ये कि हमारे जो हाथ हैं उनको बंद कर Cruise दिया है ना इस basically, तरह से मजबूर। हम ये जी हमारे हथकड़ियां हाथ लगी बंद हुई कर दिए। हैं, गुलामियों की जंजीरें। हमारे जिस दिन ये हाथ, ऐसा कोई लीडर आया जिसने हमारे ये हाथ जो हमारे बंधे हुए, ये हाथ आजाद हुए, मैं कहती हूँ पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क होगा जो यूं तरक्की हम करेगा। आने नहीं देंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान में है, जैसे कि आपने खुद ही इस चीज़ को जो है वो एग्री किया है कि पाकिस्तान में हर चीज़ है, बस वही बात है हर चीज़ को दबाया जाता है। लेट सपोज कोई जखीरे निकल रहे हैं या कोई काम हो रहा है, उसके ऊपर जो है वो पर्दा डाला जाता है कि लोगों को पता ना चले, लोगों के पास ये जो है वो खबर ना पहुंचाए। और फिर आपने एक पॉइंट रेज किया था कि जी आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, दुनिया जाए भाड़ में, तो एग्जैक्टली यही चीज हो रही है। लेकिन देखें, जब सियासत की बात होती है तो लीडर हमेशा वो होता है जो अपने से पहले जो है अपनी रियाया के बारे में सोचे। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, वरना आप लीडर नहीं कहलाते, भगोड़ा कहलाते हैं। और ऐसे भगोड़ों की जो है वो पाकिस्तान में जगह नहीं है। आप बाहर जा सकते हैं, अपने लिए टिकट बुक करवा लें। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। लंदन जाऊंगा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला दस्ती फैक्ट पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। डिड यू नो कि ह्यूमन स्ट्रेंथ जो है दैट इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन। एक्चुअल जो इंसान है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक गाड़ी को उठा सकता है, बट बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन इज टेलिंग अस यू कांट, वी कांट। ओके, आई एम पासिंग द बॉल टू उर्शिद जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आपको अपनी क्रेविंग खत्म करनी है, खाने की क्रेविंग हो जाती है तो वो आपको खत्म करनी है, तो आप एक हफ्ते तक एक रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। और वो ये है कि सुबह और शाम, जैसे कि आप फास्टिंग करते हैं वैसे आप रूटीन फॉलो करेंगे तो आपकी जितनी भी क्रेविंग है खाने की वो खत्म हो जाएगी जी। रोजे रखें। हाँ वाह वाह, वेरी नाइस। नफली रोजे रख लें, वो अच्छा है। Yeah. जी जी, ऐसे नहीं कि भूखे बैठे हुए, नफली नियत करके रखें। जी 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 बिल्कुल। प्लीज पास द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच उर्शिया। अच्छा, मेरे पास ये जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि भेड़िया, आपको पता है भेड़िया एक बहुत ही जबरदस्त जानवर है और मुझे तो बड़ा अच्छा भी लगता है। खतरनाक भी है, बहुत खतरनाक भी खतरनाक है। है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। शेर से ज्यादा भेड़िया खतरनाक लगता है। बहरहाल भेड़िया जो है वो एक ऐसा जानवर है जिसको सबसे ज्यादा वफादार जानवर कहा जाता है। यानी कि वो एक जो है वो हमेशा फैमिली मैन होता है। और अगर उसकी वाइफ का मतलब उसकी वाइफ अगर मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उसके बाद वो जिंदगी भर जो है वो उसकी याद में होगा, लेकिन किसी और जो भेड़नी होगी उसकी तरफ नहीं देखता। ये जो भेड़िया है और जो उनकी वाइफ है, इनका निकाह किसने पढ़ा है? एक्चुअली कबूतरों में भी होता है हाँ। कि अगर एक कपल में से कोई एक भी मर जाए या खो जाए या कुछ भी हो तो दूसरा वो फिर हमेशा अकेला रह जाता है। नहीं, इनको दूसरी शादी करनी चाहिए। फॉरएवर अलोन जैसा आप कहते हैं। आई एम ब्रोकन एंजल। ऐसा ही है। प्लीज पास द बॉल। मरहबा। थैंक यू सो मच सना जी। और मेरा फैक्ट ये है कि पर्पल कलर को रॉयल कलर भी कहा Yes. जाता है क्योंकि ये बेहद मुश्किल से मिला करता था, क्योंकि ये स्नेल से ये कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता था, तो इसको अफोर्ड भी सिर्फ रॉयल कर सकते थे, इसलिए इसे रॉयल कलर कहा जाता है। आजकल तो हर कोई पहन के घूम रहा है। हाँ जी जी जी। और स्पेशली सी व्यू जो कराची में है, वहाँ पे अक्सर लोग घूमने आते हैं तो ऐसे कपड़े पहन के, शलवार कमीज भी आते हैं, ऑरेंज भी हो रहा होता है, रेनबो पीली, कलर्स। नीली। जी 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 जी। प्लीज पास द बॉल To you. all right सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सप्लोडोशियस फैक्ट है ये। जी। इफ यू हैव नेवर टेस्टेड अ बैड एप्पल, आपको अच्छे एप्पल की, जो गुड एप्पल है, उसकी कदर नहीं होगी। बिल्कुल। सेम गोज लाइफ। अगर आपकी लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं तो आपको लाइफ की कदर नहीं होगी। ट्रू। क्या बात की है मैंने। वेरी गुड यूनुस खान। आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच यूनुस खान। अच्छा, मेरे पास ये जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि एक फैक्ट के मुताबिक जी ये कहा जाता है कि जो इंसान ये कहते हैं कि आज जो चल रहा है और उसमें मायूस हो जाते हैं और उनको लगता है कि ज़िंदगी बस यही है,
तो उनके साथ आगे जो है वो मायूसी ही चलती है। जब तक आप खुद जो है वो ये नहीं सोचेंगे कि आज अगर ऐसा है तो कल इससे बेहतरीन होगा और उसका कल उससे बेहतरीन होगा, तब तक आपके साथ बेहतरीन नहीं होगा। What you think it happens? True. जी, please pass the ball. मरहबा। थैंक यू Okay. सो मच सना जी। और मेरा फैक्ट ये है कि जैसे हम लोगों को पता ही है कि जी पहले करेंसी के तौर पे नमक को भी यूज किया जाता जी। था, तो रोमन टाइम में नमक को एज ए सैलरी सोल्जर्स को दिया जाता था, वो भी गोल्ड के बराबर तोल के ऐसा किया जाता है। Very nice. अब वो नमक को या तो स्टोर करते हैं तो खाने में डाल के खा जाते हैं। और अगर कोई नमक हराम हो तो नमक हराम तो क्या कहेंगे? उनको हराम नमक दिया जाता था। एग्जैक्टली Please उसके pass. लिए स्पेसिफिकली कोई नमक होगा। Please pass the ball. टू अर्शिया जी। थैंक यू मरहबा जी। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आपको अपना हेयर स्टाइलिंग के लिए जब जाना हो सैलून, ठीक है, आपको बनवाने हो जैसे कि जो भी आपको जूड़ा वूड़ा बनवाना है, तो 2 दिन तक आपको सर जो है वो वॉश नहीं करना। जब आप हेयर स्टाइलिंग के लिए जाएंगे तो आपके जो बाल हैं वो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बन सकता है। Okay, next time मैं सही करूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन खवातीन वो करवाने के बाद भी फिर 2 दिन तक सर नहीं धोती, तो क्या होगा? नहीं, वो गलत है, वो तो गलत है। नहीं, ये ना अक्सर करें। ऐसा होता है कि जब आपके बाल जब फ्रेश वॉश होते हैं कभी भी आपकी हेयर स्टाइलिंग नहीं अच्छी होती। नहीं ये होती। है yes. वाकई। ये हकीकत बात है। हकीकत एक है, दिन this is जब the आपके एक दिन पुराने बाल हो जाते हैं उसमें सबसे बेहतरीन स्टाइलिंग होती है। बिल्कुल। Modern problems require modern solutions. Yeah. 2 दिन तक बाल मत धोए, नहाए नहीं और फिर बाल बना। Very nice. एक दिन कर लें, 2 दिन मुझे ज्यादा लग रहा है। Very good. वॉल्यूम बॉडी खत्म हो वॉश जाए। करनी है बट सर वॉश नहीं करना। जिनके बाल बेहद सिल्की होते हैं ना, जी। उनके साथ मसले मसाइल होते हैं, जैसे कि मेरे बेइंतहा सिल्की। मेरे कितने? साथ भी सेम हाँ। यही है। कितने ये बाद में डिस्कस कर लेंगे अपने प्रॉब्लम्स। लेकिन क्या है कि एक दिन ठीक है, वरना वो वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। वॉल्यूम नहीं आएगा अगर आप ब्लू ड्राई कर रहे हैं ना, ब्लू ड्राई तो उससे भी चले volume नेक्स्ट अच्छा टाइम नहीं आएगा। 3 दिन तक आप अपने वॉश ना कीजिएगा बाल और फिर आके हम बना के नहीं, देखेंगे क्या होता है। हमारे बालों में ये मसला है कि हमें 1 दिन बाद बाल वॉश करने पड़ते हैं। देखिए बाल पे अब ज्यादा डिस्कशन हुआ तो मैं ट्रिमर मंगवा दूंगा। प्लीज पास द बॉल। टू यू ऑलराइट 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी। द रिडल वाज जी। कि वो क्या चीज है, वो कौन है जो चलता रहता है लेकिन गर्म नहीं होता। ठीक है, गेस 10 9 AC भी गर्म हो जाता है। 5 4 3 2 1 10। घड़ी की सुई घड़ी की सुई जी घड़ी की सुई चलती रहती है ना। स्मार्ट। एसी भी चलता गर्म रहता हो है, नॉट जाता है। चलती रहती। ठीक है, एसी भी मुज़क्कर गर्म माना हो जाता है। वक्त चलता रहता है। वक्त चलते रहता है। फोन भी चलता रहता है, गर्म हो जाता है। इसके पाँव का है समंदर भी चलता रहता है, लेकिन मतलब गर्म चलता हो रहता है जाता ना, इतना नहीं चलता नहीं रहता, यूज बंद करते नहीं हैं। होता ना। द करेक्ट आंसर इज रेफ्रिजरेटर। वो गर्म ठंडा रहता रहता है। है। मुझे जी, पता वो था गर्म हो जाता है। गर्म होता है, खोलेंगे ठंडा रहता है। लेकिन वो बाहर से गर्म आपने होता कभी है। बंद किया इसको? क्या? घर में कभी बंद किया अपार्ट फ्रॉम लिविंग द हाउस? लोड शेडिंग के अलावा बंद किया है? सफाई होती है उस वक्त बंद करते हैं, सिर्फ जब उसकी वाह, सफाई वाह। करवानी अच्छा, होती सफाई सफाई करवानी फ्रिज की है, सफाई yeah, ना, exactly. ये तो नहीं कमरे की सफाई कर रहे हैं तो आपने नहीं, बंद कर नहीं, दिया। नहीं। ये भी होता है ना, लोग पंखे बंद कर रहे हैं, शायद कुछ मासी होती फ्रिज भी बंद कर दिया। ऐसा नहीं है, एनीवेज आप लोगों से लेकिन वो बहुत गर्म होता है। You have lost the round। अभी आप लोग से पूछ रहा हूँ ना, वैसे ही आवाम से द करेक्ट आंसर वाज गिवन बाय वज्जी। प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ताली होनी चाहिए वज्जी के लिए। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। द रिडल इज जी इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जहां पे चोट लगती है तो सबसे जल्दी ठीक हो जाती है? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जे आप पे आता हूँ जी अर्शद जी। इतना कोई ऐसा कोई नहीं है कि जो एलियन हिस्सा हो जिस्म का। जी सोच है। जी जी आप बताइए, एक रैंडम गैस। मायूसी क्यों आ गई है? व्हाट इज नहीं, दिस? मगर मुझे ऐसा लगता है यूनिस के, अच्छा मुझे कभी भी हाथ पे पाँव पे कहीं पे भी चोट लगती है बहुत जल्दी हील हो जाता है। अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी हाँ नाइस। ये मैं शुगर के पेशेंट्स को इशू होता है। आई नो, हाँ। इसीलिए मैं अपनी मम्मा के लिए बहुत ज्यादा घबराती हूँ कि उनको चोट कभी ना लगे। अल्लाह ना करे उनको चोट लगे, अल्लाह करे किसी की माँ को चोट ना लगे। हाँ, आमीन, आमीन। आंसर बताएं नहीं बता। जी। नहीं पता कितने जी। प्यार से कहा है। जबान। नहीं मुझे ऐसा जबान, लगता द करेक्ट आंसर इज जबान। वेरी नाइस। है, जबान। जी मुझे जी। तो सबसे मुश्किल लग रहा था ये। इवन तो कुछ लोग फैशन के तौर पे जबान अपनी कटवा भी देते तो वो कुछ टाइम बाद फिर से जुड़ जाते। मुझे तो कान लग रहे थे या मुझे ये जबान। लग रही नहीं थी, नहीं उंगलियां आपको गलत थी, लग हाथ रहे थे। अब जो सही आंसर है वो जबान है। जबान। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। यूनिस पूछिए। इसीलिए औरतों की जुबानें जो है ना नहीं होती। जी जी जी, वेरी नाइस, खुद ही बता काटने दिया। का भी फायदा नहीं है। एंड वेरी नाइस मीम बाय अर्शद जी।
क्या हो रहा है ये? मैंने कुछ नहीं कहा आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। अब ब्यूटीफुल पोइट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट यस उर्शिया हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस खान, और मेरे पास कुछ अशार हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आप लोगों की तरह ही खूबसूरत हैं, तो प्लीज मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद। इरशाद। कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, वाह मैं उतना याद आऊंगी मुझे जितना भुलाओगे। वाह वाह कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, वाह वाह बहुत समझाना चाहोगे मगर समझा ना पाओगे। वाह वाह कभी दुनिया मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, वाह वाह कभी मेरी कमी दुनिया की हर शय में पाओगे। वाह 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 कहीं पर भी रहे हम और तुम, मोहब्बत फिर मोहब्बत है। वाह वाह तुम्हें हम याद आएंगे, हमें तुम याद आओगे। वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत। ये यादें ही तो हैं जो इंसान को मरवा देती। जी एग्जैक्टली Very nice. मुझे लगता है सना जी से पूछना पड़ेगा कि मैंने फाइनली मोहब्बत वाली जो पोइट्री है लाल justify की है। कलर Justify शायरी की है देखे। ये मुझे ना आज आपके इरादे जो है ना वो नेक नहीं लग रहे। खैर नहीं है उर्शिया, आज कुछ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं बिल्कुल भी वैसे नहीं। तो मुझे इतना पता है, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, कि उर्शिया का मोहब्बत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक बहुत नहीं है, शुक्रिया। ऐसा उर्शिया का कहना है। लेकिन अल्लाह जाने जी, आज मौसम तब्दील हो रहा है, ये बारिश का असर है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए, अपने हाँ, लिए भी जो बिल्कुल। है वो खुश रहना चाहिए। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि जी किसी ने मुझे देखना है, मुझे True. किसी के लिए तैयार होना है, ऐसी चीजें अपने दिमाग से Are निकाल you दें। sure? एग्जैक्टली Yes. पूछा ना करें कि कैसी लग रही हूँ। पूछा आज आपने? अच्छा, वो बताया? पता है क्या सीन होता है कि मैं अपने बाबा से पूछा करती थी कि भाई मैं कैसी लग रही हूँ, जब भी मैं तैयार वैसे होती पूछा थी। आज आपने ऑफिस में किसी से या किसी से भी नहीं मैंने पूछा। आपको नहीं देखा किसी हाँ, से मैंने नहीं पूछते हुए। पूछा। आज नहीं पूछा है हाँ, इन्होंने। बार बार लोगों के सामने यूं चलेंगी, दुपट्टा यूं करेंगी, तो लोग कुछ तो नोटिस करके लेकिन बोल- देखिए पूछा जी, नहीं ना। देखिए जी जी बिल्कुल पूछा तो नहीं है, बट ये है कि जी आपको जब भी तैयार हो आप अपने टेंट्रम्स दिखाएं जी, आप तैयार हुए हैं। सो जी हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया है, दीजिए हम सबको इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Take care, peeps.